अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी देर के बाद वीडियो आई है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा एक है टॉपिक अमेज़ॉन सेलर्स के लिए, जिसका नाम है जी अमेज़ॉन वर्चुअल वेरिफिकेशन। ये अमेज़ॉन वर्चुअल वेरिफिकेशन तब होती है जब आपका अमेज़ॉन अकाउंट बन जाता है। दैन उसके बाद अमेज़ॉन एक कॉल करता है आपको, उसमें आपसे इंफॉर्मेशन लेता है आपके बारे में, आपके अकाउंट के बारे में, आपका बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर आप उसके सवालात जो उनके जवाबात जो हैं वो ठीक से देते हैं तो उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। अदरवाइज़ आपका अकाउंट डीएक्टिव रहता है, क्योंकि वो आपका अकाउंट डीएक्टिव हो जाता है उसके बाद आपको ये वर्चुअल वेरिफिकेशन की ऑप्शन आती है। तब आपने वो अटेंड करना होता है और उसके आंसर जो है ठीक देने होते हैं। लेकिन उसके लिए बेहतर ये है कि पहले प्रैक्टिस की जाए। प्रैक्टिस के बगैर अगर आप करेंगे या गलत जवाब देंगे तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा और वो आपके लिए मसला बन जाएगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं और मैं कुछ आपको क्वेश्चंस बताता हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और 90 to 95% यही क्वेश्चन आएंगे आपके वर्चुअल वेरिफिकेशन के अंदर। जिस तरह स्टार्ट करते हैं, मैं साथ यहाँ लिख के भी जाता हूँ। एक सेकेंड। इस तरह जी, पहले वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आपका क्या नाम है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरा नाम है राना सलमान। उसके बाद वो पूछेंगे ठीक है। उसके बाद वो कहेंगे कि ठीक है, आप अपना जो है आईडी कार्ड हमें शो करवाएं, फ्रंट साइड ऑफ आईडी कार्ड। आपने फ्रंट साइड ऑफ आईडी कार्ड जो है अपने लैपटॉप के कैमरा के सामने ले जाना है, मतलब कैमरे को शो करवाना है, क्योंकि कैमरे में वो पर्सन जो आपका ले रहा होगा, क्लास ले रहा होगा, जो आपकी वेरिफिकेशन जो आपकी कर रहा होगा, वो आपके आईडी कार्ड को देख रहा होगा। क्योंकि अमेज़ॉन में आपका आईडी कार्ड ऑलरेडी जो है ऐड है, तो वो चेक कर लेंगे कि भाई ये बंदा वही है, और वो आपको कैमरे के थ्रू देख भी रहे होंगे। ठीक है, आपने फ्रंट साइड ऑफ आईडी कार्ड शो करवाना है। उसके बाद अगर वो कहेगा बैक साइड, तो आपने उसी तरह बैक साइड भी कैमरे के सामने रख देनी है, और अपने हाथ को हिलाना नहीं है, हाथ को स्टेबल रखने एक जगह पे, ताकि वो उसको अच्छी तरह मैच कर सकें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जी वो आपसे पूछ सकते हैं, मैं ये जो आपको जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा ये शफल भी होकर आ सकते हैं। मतलब हो सकता है कि जो मैं आपको क्वेश्चन एंड पे बताऊं वो स्टार्टिंग में पूछ लें, तो उसमें आपने घबराना नहीं है। आप वीडियो को सेव कर सकते हैं। वीडियो में जो भी चीज़ें लिखी हैं बेशक आप इसे नोट कर लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ये और लेटेस्ट वीडियो है, जो कि लेटेस्ट इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चन है ये वो है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने कौन सा मॉडल करना है। फॉर एग्जांपल वो पूछ रहा है कि आपने प्राइवेट लेबल करना है या होल सेल। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप कहेंगे मैं प्राइवेट लेबल कर रहा हूँ, और अगर आप होल सेल कर रहे हैं तो आपने उसे बताना जी मैं होलसेल कर रहा हूँ, और उसके अंदर आपने ये भी बताना है कि मैं एफबीए के साथ कर रहा हूँ या एफबीएम के साथ कर रहा हूँ। आपको भी ये तो पता ही होगा कि एफबीए क्या होता है और एफबीएम, वो तो मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वेरिफिकेशन करने आए हैं तो इतनी तो इन्फॉर्मेशन आपको होगी। ठीक है, अगर आप होलसेल कह रहे हैं आपने कह देना जी मैं होलसेल कर रहा हूँ, होलसेल एफबीए कह देना, आपने एफबीएम ना कहिएगा, क्योंकि अगर आप एफबीएम कह देंगे तो वो आपसे और क्वेश्चन करेगा, जिस तरह कि आपका वेयर हाउस किधर है, वेयर हाउस का क्या नाम है, एग्रीमेंट हुआ है नहीं हुआ, इस तरह के सवालात करेगा। तो एफबीए कहेंगे तो सवालात ज़रा कम हो जाएंगे और आप बच जाएंगे। एफबीए में बेसिकली आप अमेज़ोन के वेयर हाउस में सामान बेचते हैं ना, इस तरह होता है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई अकाउंट कौन यूज़ करेगा आपका, तो आपने कहना है अकाउंट मैं खुद यूज़ करूँगा। उसके बाद हो सकता है कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका हो कि भाई अकाउंट आपने किस तरह क्रिएट किया। ठीक है, आपने उसको कहना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी मेल बनाई अपने नाम से, जिस तरह xyz@gmail.com, ये आपकी एक मेल बन गई। उसके बाद ये आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल सेलर central.com में जाना है। देन उसके बाद आप जाएंगे अकाउंट बनाएंगे, अपना ईमेल पासवर्ड लिखेंगे, ईमेल पासवर्ड लिखेंगे। उसके बाद अपना अकाउंट आपका बन गया। बनने के बाद आपने उसके अंदर अपना नेम लिखना है, आईडी कार्ड नेम उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने उधर। उसके बाद ये आपने आईडी कार्ड नंबर,
या फिर अगर आपने पासपोर्ट से बनाया तो अपने पासपोर्ट का बताना है उसे। उसके बाद आपने अपना स्कैन आईडी कार्ड जो होगा वो अटैच करना है और अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है। ये अटैच करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा, वहाँ जाकर आपने अपना जो है डेबिट कार्ड ऐड करना है उसके अंदर, जो कि आप ही के नाम का होगा। ऐड करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, डेबिट कार्ड लगा दिया आपने, इधर ऊपर जो है साथ हम लिख देते हैं आईडी कार्ड अटैच और बैंक स्टेटमेंट। देन उसके बाद डेबिट कार्ड हो गया। डेबिट कार्ड के बाद आपने अपने स्टोर का नाम लिखना है, जिस तरह दोबारा से हम लिख देते हैं XYZ स्टोर, और आपने याद रखना है कि आपके स्टोर का नाम क्या था, ये भी आपने याद रखना है। ये ना हो कि आप नाम ही भूल जाएं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। उसके बाद ही आपने इंटरव्यू देने के लिए जो है बैठ जाना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा कि भैया आपका कोई प्राइवेट ब्रांड है, आपने कहना है नहीं। अगर आप होलसेल कह रहे हैं तो आपने नो कर देना है। उसके बाद पूछेगा कि आपके पास ट्रेडमार्क है, तो अगर आपके पास तो ट्रेडमार्क जो है वो नहीं होगा तो आपने ट्रेडमार्क पे जो है नो क्लिक कर देना। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना, और कंटिन्यू करने के बाद आपने जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा रीचेक करना है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक हुई तो आपने उसे कंटिन्यू कर देना, और कंटिन्यू करने के बाद एंड पे जो आपका प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वो करेंगे आईडी कार्ड स्कैन। फ़ोन के ऊपर आप कर लेना, बेशक लैपटॉप का कैमरा इतना साफ़ नहीं होता, इसलिए फ़ोन पे लॉगिन करके ना आपने आईडी कार्ड को कैमरे के सामने रखना है और इसको स्कैन कर लेना मोबाइल के कैमरे के सामने। वो कोई ऑनलाइन नहीं हो रहा, मतलब कोई बंदा आपकी नहीं ले रहा होगा वेरिफिकेशन, वो रिपोर्ट चेक कर लेगा। कैमरे की फ्रंट साइड करनी है, उसके बाद बैक साइड करनी है, उसके बाद आपकी फेस की वेरिफिकेशन होगी। ये करवाने के बाद वो सबमिट हो जाएगा। 2 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट इंशाल्लाह बन जाएगा। ठीक है, ये बात तो ख़त्म होगी कि आपने प्रोसेस किस तरह किया। अगर उसने सवाल आपसे पूछ लिया तो आपने ये चीज़ें बतानी है कि मैंने इस तरह प्रोसेस को किया। उसके बाद ये वो पूछेगा कि आपने नंबर कहाँ से लिया। आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपने पाकिस्तान में बैठ कर US का नंबर इस तरह लिया, तो आपने बताना है जी मैंने फेनिटल का नंबर यूज़ किया है। बेशक आपने US का नंबर लिया हो, बेशक आपने लिया हो कनाडा का लिया हो, या बेशक ऑस्ट्रेलिया जहाँ का भी लिया है, लेकिन अगर आपने फेनिटेल से लिया या वाइकी से लिया तो आपने उसे बता देना है। फेनिटेल की तरह वाइकी भी एक ऐप है, उसको आपने बता देना मैंने फेनिटेल से नंबर लिया। बेशक उसको दिखा दीजिएगा कैमरे में कि ये देखें ये मैंने नंबर परचेज़ किया और ये फेनिटेल से लिया, क्योंकि वो पूछेगा कि आपने नंबर जो साथ लगाया वो नंबर मुझे बताएं अमेज़ोन के साथ। तो आपने जो भी नंबर होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 570300, एक सेकेंड, मैं कहता हूँ कि 5713004323, ये मेरा नंबर हो गया US का। आपने ये नंबर बता देना कि ये नंबर मेरा अटैच है अमेज़ोन के साथ। वो उसे एक दफ़ा चेक कर लेगा। उसके बाद वो आपको बताएगा नहीं, जहाँ भी आप गलती करेंगे वो आपको हरगिज़ नहीं बताएगा कि आपने यहाँ गलती की है, क्योंकि अगर वो बता देगा तो आप उसे एक्यूरेट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस। उसके बाद हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि भैया अपना ईमेल एड्रेस भी बताएं, जो कि लाजमी सी बात है, पूछेगा तो आपने बता देना जो भी आपका अमेज़ोन के साथ ईमेल लगा है ना, फॉर एग्जांपल XYZ@112 gmail.com, वही आपने बताना जो कि आपका अमेज़ोन अकाउंट के साथ लिंक किया, जिससे अमेज़ोन अकाउंट क्रिएट हुआ है। उसके बाद वो पूछेगा जी आपसे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना, जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी आपने अमेज़ोन के साथ अटैच किया है, उसके मुझे लास्ट के 4 डिजिट बताएं क्रेडिट कार्ड नंबर के, जो कि जैसे ही मैं कह देता हूँ, फॉर एग्जांपल कहता हूँ ये है जी आपका आखिर के 4 डिजिट जो आपके डेबिट कार्ड के एंड पे लिखे होंगे। बेशक वो डेबिट हो क्रेडिट हो, उससे कोई मसला नहीं बनता, ये आपने उसे बता देना। डेबिट कार्ड लास्ट 4
उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट हमारा, वो पूछता है कि भाई आपने डिपॉजिट, और इसे हम कहते हैं डेबिट कार्ड जो लगाया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्ज मेथड। चार्ज से मुराद है कि जहाँ से अमेज़ोन आपके पैसे काटेगा, इधर से अमेज़ोन आपके पैसे काटेगा, जो होते हैं ना अमेज़ोन की फ़ी 39.99 वाली, वो जहाँ से काटते हैं फर्स्ट टाइम, उसके बाद तो वो आपके अमेज़ोन से ही काट लेगा अगर आपके अमेज़ोन में पैसे हुए तो। ये हो गया जी चार्ज मेथड। अब वो आपसे पूछेगा कि मुझे डिपॉजिट मेथड बताएं, वो क्या, उसमें कौन सा अटैच है। आपने बता देना जी, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो जाहिर सी बात है पेनीयर अटैच होगा। अगर आप यूएस में हैं या किसी और कंट्री में तो हो सकता है वहाँ का उन्होंने फिजिकल बैंक जो भी उनका है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, उन्होंने वो अटैच कर दिया होगा। लेकिन पाकिस्तान में ये सहूलत नहीं है कि हम अपना बैंक अटैच कर सकें पाकिस्तान, इसलिए हमें पेनीर से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। हम पेनीर को अटैच करते हैं, देन उसके बाद पेनीर के अंदर हम पाकिस्तानी बैंक अटैच करके अपनी पेमेंट रिसीव करते हैं। तो अभी पाकिस्तान के लिए हम पेनीर यूज़ करेंगे डिपॉजिट मेथड में। डिपॉजिट मेथड में पेनीर हो गया। उसके बाद वो पूछ लेगा डिपॉजिट मेथड का जो है अकाउंट नंबर बताएं। तो आपने अकाउंट नंबर बता देना, वो शायद वो कहे कि एंड के 3 डिजिट बताएं, 4 डिजिट बताएं, जितने भी वो कहे। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम इधर भी कुछ लिख देते हैं, ये जिस मैंने लिख दिया कि ये मेरे एंड के 4 डिजिट हैं अकाउंट नंबर के, क्योंकि उसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि जब आपने अकाउंट अप्लाई किया तो वो आपने सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी है। उसने वेरीफाई करना है कि इस बंदे को वो इन्फॉर्मेशन सारी पता है, या बस इस बंदे से अकाउंट बनवाया जा रहा है, ये थर्ड पार्टी को यूज़ करेगा या किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के अंदर यूज़ किया जाएगा। इसलिए आपने सारे आंसर ठीक देने, एक्यूरेट देने हैं, और इजी हो के सारा आपने इंटरव्यू करना, डरना नहीं है, क्योंकि सारा आपने आप ही का अकाउंट है और आप ही ने ही यूज़ करना है, तो मसला तो होना नहीं चाहिए ज़रा भी। उसके बाद जी हम आ जाते हैं कि आपने बेशक ये जो है ना अकाउंट नंबर जो आपका पेनियर वाला है, ये इसको बेशक आप हार्ड कॉपी में कर लीजिएगा। उसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई ये जो आपका चार्ज मेथड है ना, ये चार्ज मेथड जो लगा है हमने, सीवीवी कोड मुझे बता दें। सीवीवी जो होता है वो वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन शायद पूछ लें, बिल्कुल थोड़े से चांस होते हैं। तो बैक साइड पे लास्ट के 3 डिजिट होंगे आपके कार्ड में, अगर वो उसने पूछ लिया तो आपने उसे बता देना है, जो कि कोड होता है जब आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो 3 डिजिट कोड भी सीवीवी कोड से कहते हैं, वो आप लिखते हैं, उसके बाद ही आपका कार्ड यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ तक तो होगी बात। उसके बाद वो आपसे पूछ लेगा भाई ठीक है, अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि आपने सोर्सिंग कहाँ से करनी है। तो आपने उसे ठीक है, तो आपने उसे बता देना है कि मैं सोर्सिंग कर रहा हूँ। अगर आप यूएस के अंदर है ना, तो मैं यूएस की कुछ आपको वेबसाइट बता देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर बता देता हूँ, जहाँ से आप उसे बता सकते हैं। मैं नाम लिख देता हूँ 4-5, लेकिन उसमें से आप बेशक 2-3 उसे बता दीजिएगा। जैसे कि नंबर 1 पे हमारा आ गया, हम कह देते हैं जी ली डिस्ट्रीब्यूटर है। सेकंड पे कह देते हैं हम की के बाद हम थर्ड पे कह देते हैं उसे ज़ोरो। ज़ोरो के बाद हम फोर्थ पे कह देते हैं बीजेएस। बीजेएस के बाद हम उसे कह देते हैं फेरी, और फेरी के बाद 6 पे हो गया कैटम। ये मैंने आपको ऑलमोस्ट 6 नाम बता दिए। और वो इसके बाद ये भी पूछ सकता है कि भाई अब इतना कुछ बता दिया तो हमें कैटेगरी भी बता दें कि आप कौन सी कैटेगरी में काम करेंगे। तो कैटेगरी भी मैं 2-3 बता देता हूँ, इनमें से कोई भी एक बेशक चूज़ कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं बताने की ज़रूरत कि आप कहें कि मैं 6 के 6 ही बताऊँगा ज़्यादा नंबर लेने के लिए। एक आध के साथ ही बंदा काम कर रहा होता है, मैक्सिमम 2-3 के साथ। तो हम कैटेगरी में कह देते हैं किचन, हम कह देते हैं किचन, और सेकंड पे हम उसे कह देते हैं जी गवर्नमेंट ग्रोसरी, और थर्ड पे उसे कह देते हैं भाई हाउस एंड हाउस होल्ड या ऑफिस। आप ये भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, या किचन भी कह सकते हैं, ये ठीक कैटेगरी रहेंगी। और इनमें से आप किसी 1-2 का नाम बोल दीजिएगा, बेशक 2-3 का, ज़्यादा सारे बोलने की ज़रूरत है नहीं आपको। उसके बाद जी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एक
स्टार्टिंग में भी आ सकता है, जो कि मोस्टली स्टार्टिंग में ही आएगा। वो पूछेगा जी ठीक है आपने अकाउंट तो बना लिए, आप मुझे ये बताएं कि आपके अमेज़ोन अकाउंट का नाम क्या है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये ना हो कि आपने अकाउंट भी बना लिया या खुद बनाया या किसी से बनवाया, आपको अकाउंट का नाम ही ना आता हो। आपको आना चाहिए नाम, जिस तरह मैं कहता हूँ जी मेरा नाम है जी ESW स्टोर, और अगर तो LLC भी लिखा था तो ये मैंने LLC भी लिख दिया, और अगर सिर्फ ESW स्टोर है तो मैं सिर्फ ये बता दूंगा, और सुन लेगा आपका नाम। वो सारी चीज़ें जो है वो अपने जो है अकाउंट के अंदर सेव करी जा रहा है, क्योंकि उसके बाद एक और डिपार्टमेंट होता है जो कि सारी चीज़ों को एनालाइज करता है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, अगर तो आपकी इन्फॉर्मेशन मैच नहीं कर रही तो ज़ाहिर सी बात है आपका अकाउंट डीएक्टिवेट ही रहेगा और ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये भी हो गया। जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो पूछेगा अकाउंट किसने बनाया, तो बता दीजिएगा कि मैंने खुद ही बनाया, ताकि एतमाद बने, और आपको सारे सारे जो है स्टेप्स मैंने बता दिए हैं कि किस तरह अकाउंट आपने बनाया। उसके अलावा वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि आपका एड्रेस क्या है, मतलब वो आपका पाकिस्तानी एड्रेस पूछ रहा है, तो आपने पाकिस्तानी एड्रेस बता देना XYZ स्ट्रीट नंबर 1 हाउस नंबर 234, जिस जो भी आपका एड्रेस है आपने उसे बता देना इस तरह। उसके बाद एक सेकेंड, ओके जी, उसके बाद वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आप कौन सी मार्केट प्लेस के अंदर काम करेंगे। तो अगर आप जिस मार्केट प्लेस में भी काम कर रहे हो, जिस तरह ये मैं इस टाइम ये जो है इंटरव्यू मैं US मार्केट प्लेस के लिए डेडिकेट मैंने वीडियो बनाई है, तो आपने बता देना जी मैं US के अंदर काम करूँगा। और अगर वो पूछे कि भाई इन्वेस्टमेंट कितनी है आपके पास, तो कह देना कि भाई मेरे पास है $4000। और अगर वो आपसे क्वेश्चन करे कि LLC बनी है, तो कह देना कि अभी फ़िलहाल नहीं बनी, और कह देना कि मैं LLC बनवा रहा हूँ, अभी क्रिएट नहीं हुई। और अगर आपने अटैच कर दी हुई है ऑलरेडी, तो और आपने घबराना नहीं है, आपने बता देना कि मैंने LLC बना ली है, अटैच की हुई है। आपको फिर LLC का नाम आना चाहिए, EIN नंबर वगैरह आपको आना चाहिए, डॉक्यूमेंट आपने पास रखने हैं, और उससे बता देना, मसला कोई नहीं। और अगर नहीं बनवाई तो भी बता देना कि मैंने नहीं बनाई, कोई इशू नहीं है उसका। उसके बाद जी वो पूछेगा कि भाई इन्वेंट्री आपने जो है, इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाता है, अक्सर 25-30 मिनट का हो जाता है, 20 मिनट का हो जाता है, इसलिए ये बहुत से सवाल आते हैं, सारे आपने याद रखने हैं लाजमी। उसके बाद पूछेगा जी इन्वेंट्री बाय की है, आपने क्या देना है, अभी नहीं की बाय, क्योंकि क्योंकि मैं अभी हंटिंग कर रहा हूँ। उसको आपने बता देना कि मैं फ़िलहाल तो अभी हंटिंग कर रहा हूँ, तो अभी मेरी हंटिंग जैसे कंप्लीट होती है तो उसके बाद मैं प्रोडक्ट वगैरह मंगवाना शुरू कर दूंगा LLC अटैच करने के बाद, अगर मैं होलसेल कर रहा हूँ ना तो। क्योंकि अगर आपने उसे कह दिया कि मैंने बाय की है, तो शायद वो कहे कि भाई ठीक है आपने अगर बाय कर लिए तो ला दो मुझे इनवॉइस दिखा दो, तो आपने इनवॉइस कहाँ से दिखानी है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से ऑर्डर करवा रहे हो तो आपके नाम की तो इनवॉइस ही नहीं होगी, तो आप तो वहाँ ही पकड़े जाओगे, तो आपने उसे नहीं बताना। और एक और क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, वो पूछ सकता है आपसे कि आपने कोई लिस्टिंग की है। अगर तो आपने कोई की हुई तो आपने उसे बता देना कि भाई मैंने की है, जिस तरह मैं कहता हूँ जी कि फॉर एग्जांपल के कैमरो 6 स्क्वाड, मैं कहता हूँ जी मैंने कैमरो 6 स्क्वाड की ना लिस्टिंग की हुई है उसके अंदर, वो कहेगा ठीक है। उसके बाद अगर अगर नहीं की कोई भी लिस्टिंग, तो बता देना है कि नहीं की, और अगर की है तो आपने उसका नाम भी बताना है कि भाई मैंने ये लिस्टिंग की हुई है उसके अंदर। उसके बाद वो पूछेगा अकाउंट कौन यूज़ करेगा, आपने कहना है अकाउंट मैं खुद यूज़ करूँगा। उसको ये नहीं बताना कि मैंने अकाउंट बनाकर तो किसी थर्ड पार्टी को दे देना यूज़ करने के लिए, या VA को दे देना, बेशक आपने देना है लेकिन उसे ना बताइएगा।
उसके बाद अगर आपने उसे एफबीएम बताया था ना, तो फिर तो वो ये भी पूछेगा कि आपने कोई अपना वेयर हाउस ढूंढ लिया है। तो फिर आपने उसे बताना है कि भाई मैंने वेयर हाउस ढूंढ लिया है, और मैं पूरी जो है मेरी उम्मीद, मतलब मैंने वेयर हाउस जो अच्छा ढूंढा है, और पूरी तरह मेरा है एतबार कि भाई वेयर हाउस जो है टाइमली मेरी आइटम को शिप करेगा, ताकि मेरे कस्टमर्स को कोई भी परेशानी मेरी तरफ से ना आए, टाइमली उनको प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हों। अगर आपने एफ बी एम कहा था तो फिर जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन वगैरह करेगा आपसे, लेकिन एफ बी ए में वो इतने सवालात नहीं करेगा आपसे। ईमेल है उसने आपका पूछा, आपने बता दिया। उसके बाद फ़ोन नंबर पूछा, आपने फ़ोन नंबर भी बता दिया जो कि अमेज़ोन के साथ लिंक थे। अमेज़ोन अकाउंट का नाम पूछा, आपने वो भी बता दिया। एलएलसी का पूछा, आपने वो भी बता दिया, अगर बनाई है तो भी, नहीं बनाई तो भी बता देना। और अगर आपने इस तरह किया कि एलएलसी बनाई हुई है लेकिन अटैच नहीं की ताकि इंटरव्यू में फेल ना कहीं हो जाऊँ, तो उसे कह देना कि अभी नहीं बनाई लेकिन मैं बनवा रहा हूँ। और ये भी पूछ सकता है कि भाई आपके घर में कोई अमेज़ोन यूज़ करता है। अगर नहीं करता तो कह देना कि नहीं। मतलब कि अगर कोई अमेज़ोन नहीं यूज़ करता आपके घर में, आप पहले बंदे जो कि अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो उसे बता देना जी कि कोई नहीं काम करता। और अगर करता है फिर भी, क्योंकि उनके पास आईपी तो जा रही होगी, तो फिर आपको बताना ही पड़ेगा कि भाई मेरे घर में कोई बंदा यूज़ कर रहा है। या आप उसे एक और क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं कि नहीं, कोई यूज़ नहीं करता। अगर वो कहेगा कि भाई कोई यूज़ कर रहा है आपके घर में, तो कह देना कि भाई मेरा कज़न यूज़ करता है या कोई यूज़ करता है। वैसे तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, वो बस सुन ही जाएंगे आपका। तो बेहतर यही है आप उसे बता देना कि यार सिर्फ मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, अगर तो कोई और यूज़ नहीं कर रहा। और अगर कोई यूज़ कर रहा है तो बता देना कि मेरा कज़न यूज़ कर रहा है, तो मैंने भी उससे सीखा है, तो अब मैंने अपने लिए अकाउंट बनाया ताकि मैं खुद भी काम करूँ। इस तरह करके बता देना। लेकिन एक बात भी हमने याद रखनी है कि अगर आपने उसे बताया ना कि मेरे घर में ये बंदा यूज़ कर रहा है, तो हो सकता है वो कहे कि भाई उसका मुझे ईमेल बताएं। तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि बजाय इसके कि ज़्यादा इन डिटेल जाने में, ज़्यादा आपसे क्वेश्चन करे, आप उसे ये कह दें कि नहीं यूज़ कर रहा कोई। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। फाइनल ये मेरा आपके लिए ना ये आंसर है। बस यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको बताने थे। मैं एक दफ़ा दोबारा से ज़रा आपको देख लेता हूँ कि अगर क्वेश्चन अगर मिस हो गया हो तो मैं आपको लाजमी बताऊँगा। वेट करें काइंडली। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई इससे पहले आपने अमेज़न अकाउंट का भी बनाया सेलर सेंट्रल, तो आपने कहना नहीं, ये मेरा पहली दफ़ा, मतलब मैं पहली दफ़ा ट्राई किया और ये पहला दफ़ा है मेरा अकाउंट। और उसके अलावा एक और चीज़ कि आपने जब भी अमेज़न सेलर सेंट्रल बनाना है तो उसके ऊपर कभी भी आपने वीपीएन नहीं यूज़ करना। वीपीएन हमेशा हंटिंग वाले टैब के अंदर यूज़ करते हैं, जो कि एक अलहदा आपने अकाउंट बनाना है। अमेज़न में आपकी आईपी चेंज हो जाएगी तो बड़े इशू बनेंगे आपके ना आगे जाके, तो वो भी आपने याद रखना है। बस यही इन्फॉर्मेशन है जो कि आएगी उसके अंदर, आपके इंटरव्यू के अंदर। ये 95% मैं दावा कर सकता हूँ कि यही इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि मैंने आपको बता दी है। बाकी कुछ थोड़ी बहुत आगे पीछे से कोई सवाल आ जाए तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो खुद भी होनी चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन आया है तो इसका क्या ही आंसर हो सकता है, तो आपने ठीक उसको आंसर बता देना है, ताकि आपका अकाउंट जो है दोबारा से रिएक्टिव हो जाए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आप लोग सारे ये चीज़ें जो हैं नोट भी कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा ये जो थोड़ा बहुत मैंने लिखा है ये मैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख दूंगा, ताकि आप लोग इसे कॉपी भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई है। थैंक यू।